हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ ऑब्जर्वेशंस कि आप स्मार्ट वे में एंट्री एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हो। गाइस, पहला है एग्रेसिव एंट्री सेटअप, जिसे आपको हेवी गैप अप एंड हेवी गैप डाउन के टाइम पर ही यूज़ करना है। इस सेटअप को हर टाइप के ट्रेडर यूज़ कर सकते हैं। तो चलो अब चलते हैं रियल चार्ट में एंड क्राइटेरियाज डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्राइटेरिया ये है कि हमें एक हैवी गैप अप चाहिए। अगर हम यहाँ पे मेजरमेंट करें तो ये वाला गैप अप है ना, ऑलमोस्ट 1% का गैप अप है। ओके, उसके बाद हमारा माइंड वर्क नहीं करता है कि यार इतना बड़ा गैप अप हो गया, अब हम कहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करें। आपको क्या करना है ना, जैसे ही प्राइस आपका एक बड़ा गैप अप दिखाता है तो उसके बाद आपको वेट करना है। ओके, आपको क्या वेट करना है, थोड़े से कॉन्सोलिडेट का वेट करना है। फिर जैसे ही उस कॉन्सोलिडेट का ब्रेकआउट होता है ना गाइस, आपको एग्रेसिव ब्रेकआउट पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ओके, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये ब्रेकआउट आपका सक्सेस होगा, जैसे कि हमें यहाँ पे देखने को मिला है। जैसे ही ब्रेकआउट होता है ना, यहाँ पे गाइज एक अच्छा मूव देखने को मिला है। इसके पीछे का रीज़न है हेवी गैप अप। ओके, आई नो गाइज ये सेटअप आपको रोज़ देखने को नहीं मिलेंगे, बट गाइज ये बहुत इफेक्टिव सेटअप है। इसे अपने माइंड में स्टोर जरूर करके रखना। गाइज, ये रहा सेकंड एग्जांपल। अगर इस गैप अप को हम मेजरमेंट करें तो ये भी एक हेवी गैप अप है। ओके, ये पहला क्राइटेरिया है। उसके बाद आपको वेट करना है। गैप अप के बाद में अगर आपका प्राइस कंसोलिडेट करता है ना गाइज, यहाँ पे देखो बहुत माइनर सा कंसोलिडेट है, बट ये हमारे लिए वैलिड है। आप क्या करोगे ना, इसके ब्रेकआउट पे एग्रेसिव ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। एंड गाइज आपको याद रखना है, ऐसा ही अगर बड़ा गैप डाउन होता है ना तो आप कंसोलिडेट का वेट करोगे, उसके बाद में उसके ब्रेक डाउन पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। गाइस, अब हिडन शेडो ऑर्डर ब्लॉक डिस्कस कर लेते हैं। हम जनरली शेडो तब यूज़ करते हैं जब हमारा सब कुछ मिटिगेटेड हो। ओके, एंड हमारे शेडो यूज़ करने का क्राइटेरिया यही है कि अगर कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रिप की है ना, तो हम उसे क्या करते हैं, एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं एंड वेट करते हैं कि प्राइस अगर यहाँ पे टैप करे तो हम बाय ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। बट गाइस, इस कंडीशन में क्या करोगे, जब आपका शेडो ऑलरेडी यहाँ पे मिटिगेटेड हो। गाइस, यहाँ पर एक हिडन शेडो ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पर आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब देखो, हमारे जो कैंडल का शेडो होता है ना, वो क्या करता है, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रिप करता है। बट अगर वो अनमिटिगेटेड है ना, जैसे कि गाइस देखो, हम इसे मार्क करें ना, इतना जो एरिया है वो अनमिटिगेटेड है। आप यहाँ पर ना जैसे ही प्राइस टैप करे तो आप यहाँ पे एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्योंकि ये एक हिडन शेडो ऑर्डर ब्लॉक है। आपको थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके गाइस, अब ऐसे ही हम बेयरिश साइड भी इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको दिखेगा यहाँ पर क्या किया ना, कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रिप की है एंड ये यहाँ पर एक बियरिश शेडो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पर भी अगर ये मिटिगेटेड है तो आपका जितना एरिया अनमिटिगेटेड है, जैसे कि गाइस देखो, इतना एरिया ना यहाँ पे जो क्या था, लिक्विडिटी ग्रिप की गई थी, आप उसे एज अ हिडन बियरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हो। एंड जैसे ही आपका प्राइस इस हिडन ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करता है ना, तो आप यहाँ पे सेल ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। आई होप गाइज आपको ड्राइंग में समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं रियल चार्ट में। गाइज, ये सेकंड एग्जांपल है जिस पे मैंने पर्सनली ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। इस सेटअप पे आपको देखेगा इस ग्रीन कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रिप की है, बट हम इसे मार्क करें ना तो ये पूरी तरीके से हमें मिटिगेटेड दिख रहा है। बट गाइज, मैं अगर आपको इसे जूम करके दिखाऊँ ना, तो हमारा जो हिडन ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पे अनमिटिगेटेड है। मतलब कि यहाँ पे अगर हम इसे मार्क करें तो बहुत माइनर सा हमें यहाँ पे इम्बेलेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। ओके, अब गाइज हम इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। अब आप ध्यान देना, यहाँ पे जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे टैप किया ना, मैंने यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया था, मैं अपने सेटअप का वेट कर रहा था। अब जो सेटअप है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इस ग्रीन कैंडल ने गाइस क्या किया, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रिप की, तो ये क्या हो गया, ये हमारा नॉर्मल स्कोप का सेटअप हो गया। बट आपको पता होगा, मैं कभी भी क्लियर कट स्कोप के सेटअप पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मेजोरिटी को भी दिखता है। ओके, तो मैंने क्या किया ना, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो के थ्रू यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहा। बट आपको दिखेगा जो नॉर्मल ऑर्डर फ्लो है ना गाइस, वो तो यहाँ पे इनवैलिड है, क्योंकि आपकी जो कैंडल है ना उसने क्या किया, इसके अबव क्लोजिंग दे दी है। ओके, इसलिए ये हमारा इनवैलिड हो गया। तो मैंने क्या किया, इसे हिडन ऑर्डर फ्लो पे शिफ्ट किया। एंड जो आपको ग्रीन कैंडल दिखेगी ना गाइस, ये वाले जो ग्रीन कैंडल है, इस पे मैंने सेल ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ओके गाइस, आपको ना जनरली ऐसा नहीं दिखेगा। यहाँ पे कोई स्कोप का सेटअप क्रिएट हुआ ना, मतलब यहाँ पे मार्केट ने पैसे बांटे, क्योंकि इतने यहाँ पे टैप किया फिर मूव किया। अगर प्राइस में स्ट्रेंथ होती, वो स्पीड में होता ना, तो वो हिडन ऑर्डर फ्लो पे टैप करता और यहीं से डाउन साइड मूव कर देता। ओके, आई होप गाइस आपको ये सेटअप समझ में आ गया होगा।
गाइज ये रहा एक और एग्जांपल एज इट इज, इसमें भी सेम वर्क हुआ है। इस कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रिप की है। अगर इस शेडो को हम मार्क करें तो ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है, बट आप हिडन शेडो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे ना तो वो यहाँ पे अनमिटिगेटेड है, माइनर सा इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। ओके, अब गाइज देखो प्राइस ने यहाँ पे टेप किया ना, उसके बाद आप मल्टीपल वे में यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में डिस्कस किया। गाइज आपको दिखेगा ये जो स्कोप का सेटअप है ना, यहाँ पे क्लियर कट फॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी का फोकस इस स्कोप सेटअप पर रहता है। ओके, अगर आपका प्राइस इस स्कोप सेटअप पे टेप करता है ना तो गाइस बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये ब्रेकआउट करके आपके ऐसे लीड कर देता। ओके, बट प्राइस ने क्या किया ना, यहाँ पे डाउन साइड जाने के लिए बहुत स्ट्रेंथ थी, तो प्राइस ने यहाँ पर अपने नॉर्मल ऑर्डर फ्लो पे टैप किया, उसके बाद ही प्राइस ने यहाँ पे डाउन साइड मूव कर दिया। ओके गाइस, आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आए होंगे। सो गाइस अब डिस्कस करेंगे कि आप एसएमसी को प्रोफेशनली वे में कैसे यूज़ कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्ट्रक्चर मैपिंग है बैंक निफ्टी का हायर टाइम फ्रेम पर। गाइस टाइम फ्रेम है 15 मिनट का। आपको दिखेगा मेरे स्ट्रक्चर मैपिंग में सिर्फ मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड इंड्यूसमेंट ही मार्क करके रखा है। एंड लाइक बाकी के ट्रेडर्स करते हैं, उन्हें कहीं भी लिक्विडिटी ग्रेप दिखती है तो वो उसे ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे, कहीं भी उन्हें इम्बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिखे तो वो उसे ऑर्डर फ्लो मार्क कर लेंगे या फिर ऑर्डर ब्लॉक। गाइस आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपका जो प्राइस है ना वो यहाँ पे टॉप पे मूव कर रहा है एंड आप वेट करते हो कि आपका जो प्राइस है आपके ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करें एंड फ्यूचर में आप उसमें क्या करो, बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। गाइस ऐसा स्पेशली इंडियन मार्केट में पॉसिबल नहीं है। ओके, आपके जो ऑर्डर ब्लॉक है ना वो फ्यूचर में वर्क करेंगे, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। अभी गाइस मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ये जो आप करते हो ना ये एकदम बेसिक हो जाता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट में। अब गाइस देखो यहाँ पर क्या हुआ ना, इस जगह से गाइस मार्केट में बाइंग आई है। अब मैं आपको जूम करके दिखाऊँ ना तो इसके पीछे का रीज़न आपको कुछ यूनिक ही दिखेगा। अब गाइस देखो इस रेड कैंडल ने क्या किया ना, लिक्विडिटी ग्रिप की है। ये हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है, बट प्राइस ने क्या किया गाइस, उसके बावजूद इसे ब्रिज कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे बाइंग का रीज़न क्या है। गाइस देखो इस रेड कैंडल ने, एक सेकंड गाइस, इस रेड कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रेप की है, तो हम इस शेडो को क्या करेंगे, एज अ ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे यूज़ करेंगे। बट ये तो मिटिगेटेड है। बट गाइस हम क्या करेंगे, हम इसमें जो फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया ना वो अप्लाई करेंगे। हमें यहाँ पर हिडन शेडो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता हुआ दिख रहा है एंड हमें इसे एक्सटेंड करें। सो गाइस आपको दिखेगा प्राइस ने एग्जैक्ट इसी ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करके यहाँ पे अप साइड में मूवमेंट किया। गाइस ये डिस्कस करने का रीज़न ये था कि आपको ना बेसिक से हटकर थोड़ा सा हिडन एक्टिविटी एंड एडवांस की ओर बढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप ना एसएमसी को प्रोफेशनली वे में यूज़ कर सकते हो। ओके गाइस, सो गाइस हायर टाइम फ्रेम पर आपको ध्यान रखना है, हर जगह आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके नहीं रखना है, सिर्फ लिमिटेड ऑर्डर ब्लॉक ही मार्क करना है एंड जो प्राइस के पास में ना उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। ओके, अब लोअर टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि हम प्रोफेशनली वे में स्मार्ट मनी कंसेप्ट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। गाइस आप याद रखना है, जब एसएमसी को आप इस तरीके से यूज़ करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा आप प्रोफेशनल हो गए हो स्मार्ट मनी कंसेप्ट में। जब जैसे ही प्राइस आपका मूव करता रहेगा ना, आप क्या करोगे, रनिंग प्राइस में सेटअप फाइंड आउट करोगे, एक ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। ओके, अब जो बेसिक करते हैं ना वो क्या करते हैं, प्राइस मूव होता रहता है एंड वो नीचे ऑर्डर ब्लॉक अपना मार्क करके रखते हैं, वेट करते हैं कि प्राइस टैप करेगा और बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। गाइस इसे कहा जाता है बिगिनर ट्रेडर, जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ट्रेडर करते हैं। ओके, आपको क्या करना है ना, रनिंग मार्केट में आपको सेटअप फाइंड आउट करना है। लाइक यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ से प्राइस अप साइड गया बट यहाँ पे हमें कोई लिक्विडिटी ग्रेप देखने को नहीं मिल रही एंड जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है वो आपका बॉटम पे मार्क हो रहा है एंड प्राइस ने वहाँ पे टेप ही नहीं किया। गाइस इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आपको थोड़ा ना प्रो ट्रेडर बनना पड़ेगा एसएमसी में। यहाँ पे गाइस जैसे ही प्राइस आपका मूव होता रहता है ना, उसी में आपको सेटअप्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, स्पेशली इंट्राडे के लिए। आपको दिखेगा यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, सिंपल मूव करते हुए यहाँ पे उसने अपसाइड मूवमेंट दिखा दिया, ना ही आपको कोई सा ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा ना ही चौक का सेटअप दिखेगा। मेजॉरिटी यहाँ पे वेट कर रहे थे, यहाँ पे टैप करेगा तो बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। गाइस आपको ध्यान रखना है, जब आप प्रोफेशनली वर्क करोगे ना स्मार्ट मनी कंसेप्ट में, मोस्टली ट्रेड आपके स्कोप सेटअप पर ही होंगे। सो गाइस अब ट्रेड के पीछे का रीज़न डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो बाय ट्रेड लिया ना वो तो सिंपल स्कोप के सेटअप पे लिया था, लेकिन लॉजिक क्या था यहाँ पे बाय जाने के लिए। सो गाइस देखो प्रीवियस डे का यहाँ पे लो ब्रेक होता है तो मेजॉरिटी क्या करते हैं, यहाँ पे सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करती है। बट हमें पता कब चलता है कि वो ट्रेप हो गया, जब ऑपरेटर यहाँ पे इंस्टेंट बाइंग दिखा देता है। ओके, तब हम क्या करते हैं, नॉर्मल स्कोप के सेटअप पे यहाँ पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। एंड गाइस आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे ना ही हम वेट किए ऑर्डर ब्लॉक का एंड ना ही किसी चौक सेटअप का वेट किया, यहाँ पे हमने लॉजिक फाइंड आउट किया एंड नॉर्मली स्कोप के सेटअप पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट। एंड गाइस आने वाली वीडियोस में ऐसी टेक्निक्स जानेंगे जिससे हम एसएमसी को प्रोफेशनली वे में अच्छे से यूज़ कर सके। ओके, सो चैनल सब्सक्राइब कर लेना गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।